नमस्कार दोस्तों, योग मंत्रा पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम ऐसे 2 आसनों की बात करेंगे जो कि आपके पूरे शरीर को स्वस्थ रखने में आपकी हेल्प करेगा। जिन लोगों के पास टाइम की कमी रहती है, वो ज़्यादा समय के लिए एक्सरसाइज या कोई भी आसन नहीं कर पाते हैं, वो लोग सिर्फ इन 2 आसनों को करके अपने पूरे शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। जैसे कि हमारा शरीर है, ये मांस, मज्जा, हड्डी, नस, तंत्र, तंत्रिकाएं और नर्वस सिस्टम, इन सब चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। और इसके साथ में जितने हमारे इंटरनल अंग होते हैं, जैसे किडनी है, लंग्स है, पेनक्रियाज है, हार्ट है, ये सारी चीज़ें जो हैं, लीवर है, ये जो है हमारे इंटरनल जितने भी अंग हैं। तो यदि हम ये 2 आसन सिर्फ करते रहेंगे तो इन सब चीज़ों को हम बिल्कुल स्वस्थ रख पाएंगे। तो ये आसन करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आजकल भाग दौड़ के समय में लोगों के पास टाइम नहीं रहता है। तो आप सिर्फ ये 2 आसन, यदि इसके पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर करें पसंद आए तो, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। चलिए अब हम देखते हैं वो कौन से आसन है जिन्हें की करके हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। तो सबसे पहले हमें करना होगा सेतुबंध सर्वांग आसन। सेतुबंध सर्वांग आसन जो होता है हमारे पूरे, जैसे कि उसका नाम ही है सर्वांग आसन, यानी कि पूरे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आसन। तो ये आसन जो है हमारे पूरे शरीर को स्वस्थ रखता है। तो चलिए, इसको करने के लिए हमें सबसे पहले तो ऐसे पैर फैला के बैठ जाना है। इस तरह से आप लेट जाएं। अपने पैरों को घुटनों से मोड़ लें। अपने थाई और घुटनों के बीच में 4 अंगुल का ऐसे गैप रखना है। आपको ज़्यादा फैला के नहीं रखना है और ज़्यादा पास पास भी सटा के पैर नहीं रखना है। थोड़ा सा इतना, जैसे आपका हिप का एरिया जितना है, इतनी दूरी पे अपने पैरों को रखना है। बहुत ज़्यादा ऐसे फैला भी नहीं लेना है, बहुत ज़्यादा ऐसे चपका भी नहीं लेना है। इस तरह से अपने पैरों को रखना है और 4 अंगुल का यहाँ पर गैप रखना है। और फिर इसके बाद अपने हाथों को आपको ऐसे हिप के बगल में, यानी कि थाई के बगल में रख लेना है। और फिर आपको ये जो आपका अपर वाला एरिया है, अपर विजन, इसको ऊपर उठाना है। इस तरह से इसको ऊपर उठाएं। तो ये आसन जो है आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। आप चाहे तो दोनों हाथों को इंटरलॉक करके भी इस तरह से उठा सकते हैं अपने आप को। तो ये आसन जो है आपकी थायराइड ग्रंथि पर इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। यदि आपको थायराइड की प्रॉब्लम है तो ये आसन आपको जरूर करना चाहिए। यदि बीपी आपका बढ़ा रहता है तो भी ये आसन आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। और ये हमारी लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाता है, हार्ट को स्वस्थ रखता है, लीवर और किडनी को भी स्वस्थ रखता है ये आसन। इस आसन पर 1 मिनट तक रखते हैं, सांस को लेते और छोड़ते रहें और फिर धीरे धीरे नॉर्मल पोजीशन पे हो जाए। जब हम इस तरह से अपने अपर रीजन को ऊपर उठाते हैं तो ये जो हमारा एरिया है, पेल्विक एरिया है, ये भी बिल्कुल स्वस्थ रहता है। यदि सेक्स संबंधित कोई समस्या है तो वो भी समाप्त होती है। और जैसे औरतों को गर्भ ठहरने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, पीरियड पेनफुल हो रहा है या पीरियड अनियमित हो रहा है, उन लोगों के लिए भी फायदा है। ये स्त्री पुरुष दोनों के लिए, जनित अंगों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदामंद प्राणायाम है। तो आप इस पे इस तरह से रुकिए और फिर धीरे धीरे नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएं। राइट करवट होके उठ ले। ये आसन जो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है, यानी कि पूरे शरीर को स्वस्थ रखता है। हमारी स्किन को, बाल को और हमारे त्वचा को, यानी कि सब चीज़ों को ये स्वस्थ रखने में, हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है। हमारे कमर में जिन लोगों के दर्द होता है उन लोगों के लिए भी बहुत ही अच्छा ये आसन है। चलिए अब हम करते हैं दूसरा आसन। इस आसन के लिए हमें चाहिए दीवार का एक सहारा, यानी कि हम करने जा रहे हैं विपरीत करनी। विपरीत करनी भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। ये भी हमारे जो इंटरनल जितने अंग हैं उनके लिए फायदा करता है, हमारे पाचन को सही रखता है और हमारे पेट संबंधी जितनी समस्याएं हैं उनको भी सही रखता है। यानी कि जब हमारे पैर ऊपर होते हैं तो जो ब्लड का फ्लो है पूरे हमारे अपर रीजन पे पड़ता है, जिसके कारण कि जितने भी, यानी कि
सेक्स संबंधी समस्याएं होती हैं वो भी दूर होती हैं। जिन औरतों को गर्भ धारण करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है ये प्राणायाम। और जो हमारा चेस्ट है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। इंटरनल जितने भी अंग है, क्योंकि हमारा ब्लड का पूरा फ्लो जो है हमारे इस एरिए पे रहता है, जिसके कारण कि ये अंग जो है हमारे पूरे स्वस्थ रहते हैं। और यदि किसी को गठिया की प्रॉब्लम है, जोड़ों में दर्द है, तो वो भी इससे दूर होता है। तो चलिए हम देखें उसे कैसे करते हैं। उसके लिए हमें इस तरह से एक दीवार का सहारा लेके बैठ जाना है। इस तरह से दीवार के सहारा लेके बैठ के और हमें धीरे धीरे से ऐसे टर्न होना है और इस तरह से लेटते हुए हमें पैरों को ऊपर कर लेना है। थोड़ा सा और नजदीक आ जाएंगे। इस तरह से हमको पैरों को ऊपर करके हमें इस तरह से लेटे रहना है। कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल आसान सा आसन है। सिर्फ हमें पैरों को ऊपर करके इस तरह से लेटे रहना है। अपने हाथों को इस तरह से थाई के पास रखना है और श्वास को लेते और छोड़ते रहना है। इसके साथ में हम वशिष्ठ प्राणायाम भी कर सकते हैं। ये हमारे लिए यानी कि विपरीत करने के साथ हम यदि वशिष्ठ प्राणायाम या डीप ब्रीदिंग करते रहते हैं तो इसके हमें फायदे डबल मिलेंगे। उसके लिए हमें क्या करना है, जब हम श्वास भरेंगे तो हमारा पेट ऊपर को फूलेगा और जब हम श्वास छोड़ेंगे तो हमारा पेट अंदर हो जाएगा। तो हमें धीरे धीरे श्वास अंदर भरना है और पेट को फुलाना है। श्वास को छोड़ना है, पेट हमारा अंदर चला गया। फिर हमें श्वास भरना है। इस तरह से हम इनहेल और एक्सेल करते रहेंगे। जब हम इनहेल करेंगे तो हमारा पेट फूल जाएगा और थोड़ी देर के लिए इसको होल्ड करके रखना है पेट फुला के। फिर थोड़ी देर बाद सांस को बाहर छोड़ के पेट को बिल्कुल पचका लेना है, यानी कि पूरा जो है हवा हमारे शरीर से बाहर निकाल देनी है जिससे हमारा पेट। और जब इस तरह हम पैर करके लेटे रहेंगे तो हो सकता है आप 5 मिनट से ज़्यादा ना कर पाए, क्योंकि आपके पैर का जो खून का जो फ्लो है वो नीचे को आ जाएगा तो आपके पैर थोड़े लुंज से पड़ जाएंगे। आप घबराएं नहीं, थोड़ी देर बाद आपके पैर सही हो जाएंगे। तो इस तरह से आप जितना देर आप रह सकते हैं इस आसन से उतनी देर यदि रहते हैं तो ये आपको बहुत ज़्यादा फायदा करे। आप शुरू करते हैं 2-3 मिनट से, धीरे धीरे समय बढ़ा के आप 10 मिनट तक भी इस पर लेटे रह सकते हैं। लेटे रह के आप यदि प्राणायाम करते रहते हैं तो ये आपको डबल फायदे देगा। और आपके जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनकी कैपेसिटी को बढ़ाएगा। किडनी को भी ये पूर्ण स्वस्थ रखता है, पेनक्रियाज को भी एक्टिव रखता है। तो ये ब्लड प्रेशर वाले भी करें और जिनका हाई है लो है वो लोग भी करें, और जिन लोगों को शुगर की प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ की, वो लोगों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है ये प्राणायाम। और ये हमारे स्ट्रेस को, तनाव को भी दूर करता है, डिप्रेशन जैसी बीमारियों को भी दूर करता है। इससे हमारा मन जो है शांत रहता है और प्रसन्न रहता है, क्योंकि जो हमारा ब्लड का फ्लो है वो पूरे हमारे इतने अंग में फैलता है। तो जब हमारा ब्लड का फ्लो बढ़ता है तो जो है हमारे इंटरनल अंग बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं। तो इस तरह से आप बैठेंगे, फिर धीरे धीरे अपने पैरों को नीचे लाएंगे इस तरह से, ऐसे जैसे कि आप गए थे आसन पे उसी तरह से आप आसन को समाप्त करेंगे। तो ये दोनों आसन जो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद हैं, आपके पूरे शरीर को स्वस्थ रखने में फायदेमंद है।